बेहद इम्पोर्टेंट लेक्चर है, महा इम्पोर्टेंट लेक्चर। आज बेटा फ्रेशर ज़्यादा पढ़ा दिया था, असल में उनमें चल रही थी मियोसिस, माइटोसिस मियोसिस समझ रहे हो ना। अब उनमें शुरू होगी जेनेटिक्स। तो जब मियोसिस चलेगी आपके यहाँ, 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 तो बेटा आपके यहाँ भी वो लेक्चर लंबा खींचेगा। तो आज फ्रेशर असल में छूटा ही लगभग 3 बजे के आसपास है, ठीक। तो और 3 बजे छोड़ेंगे तो तुरंत नहीं आ पाएंगे, बगैर खाना खाए तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, खाना खाया हूँ आराम से, उसके बाद पढ़ाऊँगा। आओ, बेहद इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज के लेक्चर पर पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी खड़ी है। फिर सुन लेना मेरी बात, आज के लेक्चर पर पूरी ह्यूमन, भैया आज का लेक्चर बहुत बेहतरीन रिकॉर्ड कीजिएगा। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर अगर आप सीख गए तो समझ लीजिए आधी से ज़्यादा ह्यूमन फिजियो आपकी ग्रिप में आ गई। आराम से सुनिएगा। कल आप लोग कहाँ एब्सेंट थे? आप और आप 2 दिन से एब्सेंट हो। कहाँ थे? खड़ी हो? तुम ही से कह रहे हैं, चश्मश खड़ी हो तुम्हारे पीछे। तुम्हारा तो पहला लेक्चर है। चरवाहा अपनी हर भेड़ को पहचानता है। हाँ बताओ, कहाँ एब्सेंट थे? क्या सो गए थे? आप भी एब्सेंट थे? आप भी सो गई थी? तो बताना नहीं है। बैठो बहन, बैठो बैठो बहन, बैठो बैठो। आराम आराम से सीखिएगा, एक एक बात सीखिएगा। आज आप बॉडी के हर एक ब्लड के पाइप को समझोगे कि कहाँ पर कौन सा पाइप गया है और किस पाइप का क्या नाम है। एक एक चीज़ सीखते जाइएगा। कॉपी किताब छोड़ दीजिए, अभी कुछ भी ड्रॉ मत कीजिएगा, बोर्ड की तरफ देखिएगा। मान लीजिए ये कोई चच्चा है, क्योंकि ये बोल्ड नीचे की तरफ स्लाइड नहीं होता है, इस वजह से हम लोग बॉडी को 2 पार्ट में बनाएंगे। क्लियर? एक यहाँ तक और एक उसके नीचे। अब देखना, मान लीजिए ये कोई चच्चा है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर, ठीक। ये बताओ, इसमें ये सेलेक्ट होता है क्या? होता होगा, होता होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो चलो, लेट अस सपोज ये कोई चच्चा है। क्या है? चच्चा। और ये हो गया उनका हाथ। बोल्ड छोटा पड़ जाएगा। अब कैसे दिखाएं? अच्छा, तुम समझने के लिए मैं सर और छोटा कर दूं, चल जाएगा? पक्का? ये सोनू भैया जो कार्ड नहीं चेक करते हैं। अरे सोनू भैया, हाइट इतनी ज़्यादा और सर इतना छोटा। आओ बेटा, एसी बोल दीजिए तुरंत। आइए बोल्ड की तरफ देखिएगा, लेक्चर को सीखिएगा, समझिएगा। आपकी बॉडी में कौन सा ब्लड का पाइप कहाँ से निकला है, कहाँ को गया है, सारे ब्लड के पाइप हम एक एक करके देखेंगे। इसके बाद हर एक ब्लड के पाइप का नाम देखेंगे। समझना, मान लो ये सोनू भैया हैं, बस। और ये हो गया उनका हाथ। और ये हो गया उनका धड़। मैंने कहा था बीचों बीच एक मसल का पर्दा जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। बीचों बीच मसल का एक पर्दा जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। डायाफ्राम के ऊपर थोरेसिक चैम्बर, डायाफ्राम के नीचे एब्डोमिनल चैम्बर। क्लियर है यहाँ तक? बीचों बीच हमने रेड कलर से मार्क कर दिया डायाफ्राम। समझते जाइएगा बेटा, ये बात MBBS तक काम आएगी तुम्हारे, याद करोगे फर्स्ट ईयर में तुम। और ये मान लीजिए उस इंसान का क्या हो गया? हार्ट। देखते जाना और समझना अच्छे से। आपकी बॉडी में 2 तरीके का ब्लड बहता है। एक ब्लड कहलाता है ऑक्सीजनेटेड,
और एक ब्लड कहलाता है डीऑक्सीजनेटेड। बताइए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड किस ब्लड में ऑक्सीजन मौजूद होगी? दोनों ब्लड में ऑक्सीजन होगी। गलत जवाब है। ये जो नाम पड़ा है आपके मन में लगा भैया जो ब्लड है आपका वो दो प्रकार का, आपको लगा ऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन होगी। गलत, ऑक्सीजनेटेड में तो ऑक्सीजन होगी। ऑक्सीजनेटेड के साथ साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी क्या होगी? ऑक्सीजन। अब नाम क्यों डीऑक्सीजनेटेड पड़ा ये मैं अगले चैप्टर में बताऊंगा। दोनों ब्लड में ऑक्सीजन होगी और दोनों ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो सर नाम इसका ऑक्सीजनेटेड क्यों पड़ा? बेटा कौन सी गैस ज्यादा है इस आधार पर, अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजनेटेड और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो डीऑक्सीजनेटेड। भाई दो गैस है। अगर मैं ऊपर देखते रहे बेटा बेहद इंपॉर्टेंट है। जब हम बहुत आराम आराम से बोलने लगे ना समझ आना वही लेक्चर है जो पूरी ह्यूमन फिजियो का बेसिक बनाएगा। ऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन ज्यादा, डीऑक्सीजनेटेड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा। बात ज्यादा और कम की होती है बस। अब दो गैस हैं, एक को ज्यादा बोल दिया मतलब ऑक्सीजनेटेड में कार्बन डाइऑक्साइड कम, डीऑक्सीजनेटेड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बोल दिया मतलब ऑक्सीजन क्या हो गई? कम। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलो यार। ये बताओ ऑक्सी और डीऑक्सी में कौन से ब्लड का कलर ब्लू होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर कभी ब्लू होता ही नहीं है। आपने कभी ऐसा देखा है किसी का हाथ कटे और ब्लू कलर का खून निकले? तो आपने ये कैसे बोल दिया डीऑक्सीडेटेड ब्लू कलर का होगा? आप ये सब कभी सोचते नहीं हो ना, बस टीचर आया पढ़ाया और सब ओके आ गया। यस सर। भाई सवाल करना सीखो, जितना पूछने की दम हो उतना पूछो पहले। ब्लड दोनों लाल होता है, चाहे ऑक्सी हो चाहे डीऑक्सी हो, ब्लड दोनों लाल है। बस फर्क पड़ता है कि एक होता है चटक लाल होता है। चटक लाल जैसे जिस कलर का दुल्हन का जोड़ा होता है। दुल्हन जानते हो? दुल्हन नहीं जानते हो? दुल्हन जानती हो? एक होता है जैसे दुल्हन का जोड़ा बिल्कुल चटक लाल, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो बिल्कुल ब्राइट रेड होता है, बिल्कुल चटक लाल। खड़ी हो, तुमसे कह रहा हूं। इनकी टी शर्ट है, टी शर्ट है, तो इनकी जो टी शर्ट है, इनकी टी शर्ट का कलर बताइए लाल है कि हल्का ब्लैकिश रेड है? चटक लाल नहीं है। इनकी टी शर्ट का कलर दुल्हनिया लाल नहीं है, इनकी टी शर्ट का कलर हल्का सा डार्क रेड है। बोलो भैया। तो बस ऑक्सीजनेटेड का कलर आएगा ब्राइट रेड, बिल्कुल चटक लाल, और डीऑक्सीजनेटेड का कलर आएगा डार्क रेड। अब मुझे एक बात बताओ, तो आप मुझसे कहोगे कि सर आज तक तो हमें यही बताया गया कि ऑक्सी लाल और डीऑक्सी ब्लू। बताया नहीं गया, वो दर्शाने का तरीका है। समस्या क्या है? लड़कियों को तो रंगों की पहचान अच्छी होती है। भाई अगर लड़कियां कुछ खरीदने जाती हैं तो दुकानदार परेशान हो जाता है। बात फैक्ट है, मानती हो या नहीं? ये अगर जाएंगी तो इसमें ही बताएंगी अंकल लाल नहीं चाहिए थे, थोड़ा सा लाल में थोड़ा पीले का शेड चाहिए था। इनका थोड़ा इस टाइप का होता है। लड़कों का कुछ नहीं होता। अगर लड़कों से पूछे भैया किस कलर में चाहिए, कहें सस्ता ना। इधर इधर कहाँ हो अम्मा? अम्मा अम्मा कहाँ? इतनी इंपॉर्टेंट बात हो रही है, ऊपर देखो। अरे कहाँ हो? सुनो इंपॉर्टेंट बात है, तुम ही से कह रहा हूँ, तुम ही से कह रहा हूँ, इधर देखो। अब लाल भाई डार्क रेड और ब्राइट रेड में हम आसानी से डिफरेंस नहीं कर सकते थे। दोनों एक्चुअली में क्या है? रेड। लड़कों को अगर मैरून कलर दिखा दो, लाल रंग दिखा दो, मैरून कलर दिखा दो, लाल रंग, लड़के कहेंगे एक ही है। हाँ हाँ उनके लिए एक ही है, चाहे मैरून बोल दो चाहे लाल बोल दो। अब देखो लाल के भी बहुत शेड है। खड़ी हो बहन, खड़ी हो, खड़े हो। तुमसे कह रहे हैं ये तीनों लाल है। लड़कों के लिए ये तीनों लाल है। लड़के नहीं बता पाएंगे डार्क रेड, ये रेड वो रेड। इस वजह से रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ऑक्सीजनेटेड को हमने क्या कह दिया? रेड, और डीऑक्सीजनेटेड को बोल दिया ब्लू। वरना ब्लू कलर का कुछ भी हमारी बॉडी में नहीं होता। क्या आपको यहाँ कुछ नया सीखने को मिला? इसीलिए मैं कहता हूँ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट इज बायोलॉजी। सबको लगता है आती है,
लेकिन आती तो है पर गलत आती है ये नहीं पता होता। सबको लगता बायो आती है, भाई ये हमने कभी सोचा क्यों नहीं, इतनी बेसिक बात। आप हम कह रहे हैं किसमें ऑक्सीजन ज्यादा, आप कह रहे हो ऑक्सीजन, मैंने कहा किसमें ऑक्सीजन है, आपने कहा ऑक्सीजनेटेड। बिल्कुल गलत बात, दोनों में ऑक्सीजन है, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड है, कौन सी ज्यादा कौन सी कम, सवाल ये बनता है। एकदम क्लियर है वाली बात। अब आओ बेटा इधर देखो बोर्ड की तरफ, वापस आओ। ये बताओ समाज में गंदे लोग ज्यादा हैं या अच्छे? बेटिया तुम लोग बताओ, गंदे के अच्छे? गंदे लोग ज्यादा हैं। आप अपने आप को समाज में इंक्लूड कर रही हैं, मतलब समाज में गंदे लोग ज्यादा हैं, अच्छे लोग कम हैं। जितने भी क्लास में राइट हैंड वाले हैं हाथ ऊपर करें, जो राइट हैंड से लिखते हैं। लेफ्ट हैंड ऊपर कर, जो लिखती राइट से। इधर तबीयत खराब है क्या? हाँ तबीयत खराब है चेहरे से? अच्छा तो अब बेटा ये देखो, अच्छा राइट वाले इतने, लेफ्ट वाले, लेफ्ट वाले भरी क्लास में एक भी लेफ्ट, अच्छा आप हैं, अच्छा आप भी राइट है, अच्छा कैमरा सेट कर रहे थे। पूरी क्लास में एक भी लेफ्ट हैंड वाला नहीं है बेटा। एक आध होंगे, गलती से एक आध छिलगोजा होगा, पूरी की पूरी क्लास लगभग क्या है, राइट है। समाज में गंदे लोग भी ज्यादा हैं और राइट हैंड वाले भी ज्यादा हैं। मैंने ये नहीं बोला राइट हैंड वाले गंदे हैं, ठीक है, पूछो क्यों नहीं बोला? बेटा मैं दोनों हैंड हूँ, मैं दोनों से लिखता हूँ, मैं राइट से भी लिखता हूँ लेफ्ट से भी लिखता हूँ, जरूरत के अनुसार। आज जब एनाटॉमी पढ़ाऊंगा तो दोनों हाथ चलते हैं। अब समझना बेटा, हल्ट के राइट साइड, ये ट्रिक है कॉन्सेप्ट नहीं, हल्ट के राइट साइड हमेशा गंदा ब्लड बहेगा। गंदा ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समाज में गंदे लोग ज्यादा, राइट हैंड वाले ज्यादा। हल्ट के राइट साइड आपका कैसा ब्लड बहेगा? गंदा। गंदा ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड। ब्लू से दिखाएं या रेड से? बोलते ही नहीं हो यार, ब्लू से। तो मैंने इधर साइड क्या कर दिया, ब्लू कलर से रख दिया, ठीक, अभी कर दूंगा, सही कर दूंगा। और हल्ट के लेफ्ट साइड हमेशा बहेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, चटक लाल, बिल्कुल सही, ब्राइट रेड। समझना ये हो गया आपका हल्ट। हल्ट के राइट साइड कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड। और लेफ्ट साइड कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड। जल्दी बताओ, बोलते ही नहीं हो यार, इतनी मोहब्बत से आराम आराम से सिखाता हूँ एक एक चीज़। देखो अब ये हो गया आपका हल्ट। पहले बताओ ये बात एकदम क्लियर हो गई, हल्ट के राइट साइड क्या होगा और लेफ्ट साइड क्या होगा? राइट हमेशा डीऑक्सी, लेफ्ट हमेशा ऑक्सी। क्लियर है? आओ इधर आओ, अब मेरी बात सुनो। अगर कोई ब्लड, समझना मेरी बात, आपके हल्ट से निकलकर सेल्स तक जा रहा है तो सेल उससे क्या निकाल लेंगी? ऑक्सीजन। अगर भाई हल्ट कॉन्ट्रैक्ट किया, हल्ट सिकुड़ा और ब्लड किसके पास गया? सेल के पास, तो सेल क्या करेंगी? उससे ले लेंगी ऑक्सीजन और बदले में डाल देंगी कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाला किसके पास जाना चाहिए? लंग्स के पास, ताकि लंग्स इसकी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दे। समझना मेरी बात, फिर सुनो। हल्ट कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड छपाक से निकला, बताओ ऑक्सीजन ऊपर से ले जानी है कि नीचे की दोनों तरफ? अर्थात कुछ ब्लड के पाइप ऑक्सीजन लेकर गए ऊपर, कुछ ब्लड ऑक्सीजन लेके गया नीचे। अब नीचे, समझना मेरी बात, नीचे से ब्लड को कहां आना है? ऊपर। किसके पास आना है? लंग्स के पास। सेल क्या करेंगी? ऑक्सीजन ले लेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड डाल देंगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, बताओ ऑक्सी की डीऑक्सी, वो लौटेगा वापस। लेकिन यार वापस लौटने के लिए कितना प्रेशर ब्लड में बाकी नहीं रह जाता। कोई चीज कितनी भी तेजी से फेंको, कितनी भी तेजी से फेंको, एक लिमिट के बाद उसका प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। बॉडी में कौन सा ऐसा अंग है जो ब्लड में प्रेशर पैदा करता है? बोलते ही नहीं हो यार, समझना। ब्लड गया, सेल ने ऑक्सीजन निकाली, बदले में क्या डाली? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अब उस ब्लड का प्रेशर हो चुका है बहुत कम। क्या कर रहे हो? अरे यार अगर मान लो यही हर्ट है, ये क्या है? हर्ट। अगर ये प्रेशर मारा उतनी दूर तो गया। अबे कोई चीज कितने भी प्रेशर से मारोगे, एक लिमिट के बाद प्रेशर क्या हो जाएगा? ड्रॉप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब
ब्लड कहता है मुझको लंग्स के पास ले जाओ, मुझको साफ होना है, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करनी है और ऑक्सीजन अंदर लेनी है। लेकिन ब्लड बाबू तुम्हारे पास क्या नहीं है? प्रेशर, कि तुम लंग्स तक पहुंच पाओ कायदे से। इस वजह से अब ब्लड वापस किस में लौटेगा? हार्ट। बताओ इस ब्लड में, सुनते लिखो मत यार, ये लिखने की क्लास नहीं, ये सुनने की क्लास है। ये पूरी ह्यूमन फिजियो का बेसिक है, इसी पे सब कुछ खड़ा हुआ है, जितने चैप्टर हैं। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन खुद, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एलिमिनेशन, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जितने भी हैं सब इसी लेक्चर पे खड़े हैं। इसके मन से सुनते जाओ। जो ब्लड वापस हल्ट को आ रहा है, जो ब्लड वापस हल्ट को आ रहा है, बताओ वो ऑक्सी है कि डी ऑक्सी? हल्ट को क्यों आ रहा है? ताकि प्रेशर बढ़ जाए। अब वापस बेटा अगर हल्ट को आ रहा है तो बताओ डी ऑक्सी ब्लड किधर जाएगा, राइट या लेफ्ट? एकदम क्लियर है बात? आवाज तेज है क्या? आवाज तेज है क्या? तुम्हें तेज लग रही है? नहीं, मेरा आवाज कुछ ज्यादा ही तेज है, हमें ऐसा लग रहा है। धीमे कर दें? हाथ हटाओ फिर। तो क्या तुम माइक से पढ़ने की आदत नहीं है? माइक से पहले नहीं पढ़ा था कभी? अरे तुमसे कह रहे हैं, खड़ी हो। हाँ जी, हाँ, माइक से पहले नहीं पढ़ा था? कहाँ पढ़ते थे? थ्रेसर? अच्छा, तो ये बैच कैसे मिला? नहीं आएगा तो सब समझ में। अच्छा, ये ज्वाइन करना है बेटा, हम माइक से ही पढ़ाएंगे, ठीक है? नहीं, अगर तुम कहो अगर तुम्हें दिक्कत हो तो तुम्हारे लिए माइक हटा दे। मत पढ़ो, हम माइक इस पढ़ेंगे, बैठो। आओ अब सुनो हमारी बात। गंदा गंदा ब्लड, गंदा ब्लड मतलब ऑक्सी की डी ऑक्सी, डी ऑक्सी ऊपर से भी आएगा और नीचे से भी आएगा। ऊपर से देखो कहाँ कहाँ से आएगा, ब्रेन, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, समझ गए? अच्छा, जब तुम लोग घर जाते होगे तो मम्मी लोगों से जब बात करते होगे तो मम्मी लोग बोलती से लोग ना, इतनी तेज क्यों बोल रहे हो? होता है ना, क्योंकि आपकी यहाँ पढ़ पढ़ के आदत पड़ चुकी होती है। माइक है, साउंड सिस्टम लगे हुए पूरे में। वो तो बेटा कहो ये वाला हॉल है, अगर कहीं एक्सिस वाले हॉल में बैठी होती तो तुम्हारा बेटा कान ही फट जाते। वहाँ तो 18 स्पीकर ही लगे हुए हैं। तो इधर सुनो मेरी बात, तो भाई हार्ट बीच में, ब्लड ऊपर से भी गंदा गंदा आ रहा है और ब्लड नीचे से भी गंदा गंदा आ रहा है। ऊपर से कहाँ कहाँ से आ रहा है? देखो हार्ट यहाँ है, देख बिल देखो, तो हार्ट यहाँ है, दोनों हाथ से। अरे यार हार्ट यहाँ है, ब्रेन से, आँख से, नाक से, कान से, जबड़ों से। बोलो भैया, इन सारी चीज़ों से ब्लड किस में आ रहा होगा? हार्ट में। नीचे कहाँ कहाँ से आ रहा होगा? हाथ देखो, हाथ का ही मेन खेल है, लिवर से। जहाँ पर हाथ रखता हूँ वहीं पर वो अंग होता है, ध्यान रखना। लिवर से, स्टमक से, इंटेस्टाइन से। स्टमक को उठाओ तो उसके नीचे स्प्लीन से, बिल्कुल पीछे किडनी, पीछे पीछे किडनी से। बोलो यार, पीछे किससे आ रहा होगा? किडनी से। नीचे दोनों टांग से, और भी तमाम अंग हैं जिनसे गंदा गंदा ब्लड आ रहा होगा। अब स्वादानुसार आप तमाम किसे मानते हैं मुझे नहीं पता है। आओ बेटा, इसका मतलब ये गंदा गंदा ब्लड ब्लू कलर से बेटा या ब्लू? भाई इतनी आवाज से तो हमें डर लगेगा फिर। ब्लू कलर से। आओ, हाथ से आ रहा है गंदा गंदा ब्लड, आँख से आ रहा है, ब्रेन से आ रहा है। बिटिया तुम लोग थोड़ा डायग्राम करेक्ट कर लेना, ब्रेन वाला पाइप नीचे से ले लेना, ठीक है? हाथ से आ रहा है, नाक से आ रहा है, कान से आ रहा है, जबड़ों से आ रहा है। ये सारे ब्लड के पाइप, ये सारे जगह जगह से जो ब्लड के पाइप हैं, ये आपस में मिल जाएंगे। सर ये तो हमको लग रहा है कि जैसे छोटे छोटे नालियां आपस में मिलकर बड़ा सा क्या बनाती हैं? नाला। और नाला जाकर गिर जाता है किसमें? नदी में। अरे पतली पतली नालियां मिलकर क्या होता? बना देती हैं नाला। सर ऐसे ही पतली पतली नालियां बच्चों आपस में मिल जाएंगी और मिलकर खुलेंगी राइट साइड। खुल गई भैया? अरे खुल गई है भैया।
पतली पतली नालियां मिलकर मोटा बनाई नाला। ऐसे ही नीचे से भी गंदा गंदा ब्लड आ रहा होगा। कहां कहां से? लिवर से, लिवर से, टांगों से, दोनों टांगों से, और भी तमाम अंग हैं, किडनी से। अब भैया देखो, तुम्हारी इच्छा स्वादा अनुसार आप तमाम क्या मानते हैं आप जानिए। ये गंदा गंदा ब्लड किसमें गिरा? हार्ट में। अब मैं सिंबल दे दूं जरा कि ब्लड फ्लो कैसे कर रहा है। ये ऊपर से आया इसमें गिरा और नीचे से आया हार्ट में गिरा। ब्लड बताओ इस समय राइट एट्रिया में है या लेफ्ट? राइट। राइट एट्रिया से बच्चों ब्लड किस में जाएगा? राइट वेंट्रिकल। नहीं, मैंने पूछा ब्लड से कि क्या चाहते हो, क्यों आए हो दिल में। कहते हैं असल में जब गए थे ना तो सेलवा जो है ऑक्सीजन ले ली, CO2 डाल दी, और ये सब करने के दौरान प्रेशर हो गया बहुत कम। हम जाना चाहते थे लंग्स के पास, मंजिल हमारी क्या थी? लंग्स, क्योंकि वही क्या करेगी? CO2 और O2 अंदर। तो हम कहे ठीक है भैया, लंग्स में पहुंचा रहे तुमको, गिव मी सम टाइम, गिव मी सम रेन। ये है मान लीजिए आपके लंग्स। रुको, ये बताओ, मैंने कल बताया था कोई भी ब्लड का पाइप जो ब्लड को हार्ट के अंदर डालेगा, कोई भी ब्लड का पाइप जो ब्लड को हार्ट के अंदर डालेगा, वो आर्टरी या वेन? पक्का? अगर कोई ब्लड का पाइप ब्लड को हार्ट के अंदर डालना, ये सारे पाइप ब्लड को किधर डालना है? हार्ट के अंदर। ये सारे पाइप ब्लड को किधर डालना है? हार्ट के अंदर। तो इनके नाम में वेन होगा या आर्टरी? बेटा कावा का मतलब होता है बड़ा। कावा शब्द कहीं आ जाए, कावा, CAVA, कावा का मतलब बड़ा। बताओ 1, 2 या 3 सबसे मोटी कौन सी है? इसका नाम है वेना कावा। क्या नाम है? तो सर नीचे वाले को भी बोलिए वेना कावा, बिल्कुल बोलेंगे। अब ये ऊपर से आ रही है, ऊपर के लिए शब्द होता है सुपीरियर। सुपीरियर मतलब ऊपर। तुम लोग कहती नहीं हो कभी कभी, ये अपने आप को बड़ा सुपीरियर बनती हैं। सुपीरियर मतलब अपने आप को बहुत ऊपर लगाती हैं। तो ऊपर वाले पाइप का नाम हो जाएगा सुपीरियर वेना कावा, नीचे वाले पाइप का नाम हो जाएगा इंफीरियर वेना कावा। सीख गए हो तो ही हाँ बोलना बेटा। तो ऊपर से गंदा गंदा ब्लड कौन लाया? सुपीरियर वेना कावा। नीचे से गंदा गंदा ब्लड इंफीरियर वेना कावा। राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल। अब इसे किसके पास भेजना है? टेस्टिस, ओवरी। अच्छा, और सुनने में प्रॉब्लम है। अब ये गंदा गंदा ब्लड कैसा बेटा? गंदा 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 ब्लड निकला। सर आपने पाइप को 2 टुकड़ों में क्यों तोड़ दिया? बेटा 2 टुकड़ों में इसलिए तोड़ दिया क्योंकि ब्लड दोनों लंग्स के पास जाएगा ना यार। देखो हर चीज को देखो रट लोगे तो कोई मतलब नहीं है यार। रटा ये सब सबको होता है, हाई स्कूल के बच्चे को भी ये रटा होता है कि कौन ब्लड लाया कौन ले गया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एकदम क्लियर होनी चाहिए। 2 तरीके से हम बायो पढ़ते हैं, एक हमें आता है और शायद आंसर ये होना चाहिए, एक यही होगा। इन दोनों अंदाज में अंतर होता है। समझ पाए मेरी बात? जो दूसरा वाला अंदाज है वो सिलेक्शन कराता है, पहला वाला अंदाज आपको झूठा आवाज देता है कि आपको बायोलॉजी। आइए अब ये जो मोटा सा ब्लड का पाइप निकला, ये जो मोटा सा ब्लड का पाइप निकला, इस मोटे से ब्लड के पाइप को हमें कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा? 2। एक जाएगा राइट साइड और एक जाएगा लेफ्ट साइड। देखते जाना, एक गया राइट साइड और एक गया लेफ्ट साइड। मैंने कल के लेक्चर में आपको सिखाया था ब्लड में कुछ भी डालना है, ब्लड में कुछ भी डालना है या ब्लड से कुछ भी निकालना है, आर्टरी इस्तेमाल होगी, वेन इस्तेमाल होगी या कैपिलरी? कैपिलरी, हमेशा कैपिलरी। खींचो, पूछ तो लो क्या? सांस। सांस कहां तक गई? अब इसे किसके अंदर जाना है? ब्लड। तो बताओ किस पाइप के माध्यम से जाएगी? कैपिलरी। बोलो यार। और CO2 बाहर होगी तो किसके माध्यम से? कैपिलरी। बताओ फिर यहां पर कौन सा पाइप होगा? बोलते ही नहीं हो यार।
कैपलरी। कैपलरी क्या करेगी? कैपलरी से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल के किस में आ जाएगी? लंग्स में। और ऑक्सीजन चली जाएगी ब्लड में। सेम घटना यहां भी घट रही होगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और ऑक्सीजन घुसेगी तो बताओ ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगा? बढ़ रहा होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घट रही होगी। क्या कर रहे हो यार? मैं अगर किसी चीज को बाहर निकालना हो तो वो कम हो जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड अब ब्लड में क्या हो जाएगी? कम, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? ज्यादा। ये मत बोलना कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होता खत्म हो जाए कि ब्लड यहां पर रुका रहेगा कि जब तक भैया कार्बन डाइऑक्साइड पूरी नहीं निकलेगी हम यहां से हिलेंगे नहीं। अरे ब्लड भाग रहा होता है। बोलो यार, जितनी निकल पाई, बाकी बाहर, बाकी आगे बढ़ गया। अब ब्लड का रंग कैसा हो जाएगा? बोलो यार, ब्लड का रंग हो जाएगा लाल, चटक लाल। हाँ बेटा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। बस आंखों तक ही सीमित रहना। एक बात कह रहा हूं, ये बताओ बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा है। बताओ बॉडी में प्रत्येक सेल को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। मैंने ब्लड से कहा कि अब तुम्हारे पास ऑक्सीजन आ गई है, तुम चटक लाल हो गए हो, अब तुम्हें चले जाना चाहिए किसके पास? बॉडी के पास। हाँ, ताकि सेल क्या करें? ऑक्सीजन निकाल लें और CO2 डाल दें। अरे साहब चले तो जाते, लेकिन प्रेशर नहीं है। और एक तो साला न्यूटन, अरे न्यूटन सर ऊपर जाना है सर, अगेंस्ट द ग्रेविटी। हाँ सर, अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना है सर, प्रेशर चाहिए। मैं कहा भैया प्रेशर तो दो ही जगह हमने फील किया है, एक यूरिनरी ब्लैडर में और एक हार्ट में। अरे लेकिन यूरिनरी ब्लैडर में तुम जा नहीं सकते क्योंकि तुम ब्लड हो, और जाओगे तो पता नहीं इंसान क्या निकालेगा। क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैंने आपसे वैज्ञानिक स्तर की बात की है। अब इसको वापस जाना पड़ेगा किसके पास? हार्ट। लेकिन अब क्या होगा? एक घटना घटेगी। पहले बताओ लेफ्ट साइड जाएगा कि राइट? जान लिया था कि राइट साइड डीऑक्सी, लेफ्ट साइड ऑक्सी। अब एक घटना घटेगी, देखना। अब ये ब्लड का पाइप दो पार्ट में टूट जाता है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। क्यों टूटता है ये सिलेबस में नहीं है बहुत, लेकिन बहुत फायदेजनक होता है। अगर ये दो पार्ट में ना टूटता, सीधे चला जाता ना लेफ्ट एट्रिया में, तो दिक्कत हो जाती। लेकिन अब वो सिलेबस में नहीं, तो मैं बताऊंगा नहीं। थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट लगता है। फ्लूइड मैकेनिक्स नाम सुना है? फ्लूइड मैकेनिक्स नाम सुना है? अच्छा, इधर वाला ब्लड का पाइप तो सीधा चला गया भाई, लेफ्ट साइड वाला तो सीधा घुस गया। समस्या आएगी इधर वाले पाइप को, क्योंकि इसके सामने क्या पड़ रहा है? राइट एट्रिया। बोलो यार, और जाना इसे किधर है? लेफ्ट एट्रिया। एक कॉपी देना, कॉपी लाओ। ये मान लो हार्ट, ठीक, ये मान लो क्या है? हार्ट। दो पाइप लाओ, दो पाइप लाओ। तुम चार पाइप ला रही हो। अरे दो तो सीधा घुस जाएगा ना, वो तो उधर वाला समझा रहे हैं कि राइट साइड वाला कैसे घुसेगा। ये मान लो हार्ट है, क्या है? हार्ट। पकड़ो बहन, ये दो पाइप है, ये पीछे से गया और लेफ्ट एट्रिया में खुला। नहीं समझ पाए? मतलब अगर हल्टवा उठाओ तो ये तो पीछे से गया और घुस गया। हाँ, अब पीछे से हम कैसे दिखाएं? उसके लिए इंसान को हमें कैसे बनाना पड़ेगा? पीछे से। बोलो यार, तो इसलिए हम यहाँ पर इन पाइप के सिर्फ छेद दिखा देते हैं कि ये है, देख रहा, दो इधर वाले और दो उधर वाले। सर ये वाला क्या है छेद? बेटा ये वाला गलती से लगा हुआ एरर है। बताओ यहाँ तक बात क्लियर है? इस समय ब्लड लेफ्ट एट्रिया से होकर कहाँ पहुँच जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर हो तो हाँ बोल दो यार। क्लियर हो तो पूरी क्लास हाँ बोल दे। सबसे पहले ऊपर से गंदा गंदा ब्लड सुपीरियर वेना कावा, नीचे से गंदा गंदा ब्लड इंफीरियर वेना कावा।
राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल। अच्छा, अब पाइपों के नाम रखने हैं हम लोग को। क्या रखने हैं? पाइपों के नाम। मैंने आपको पहले लेक्चर में सिखाया था पल्मोन का मतलब क्या होता है। पल्मोन मतलब लंग्स तक अगर कोई पाइप गया है, फिर सुनो मेरी बात, लंग तक अगर कोई पाइप गया है या लंग से कोई पाइप वापस आ रहा है तो दोनों में लंग्स का नाम आता है। जो पाइप लंग्स तक ब्लड लेके गया है उसके नाम में भी पल्मोन आएगा, और जो ये वापस लेके आ रहे हैं, दो पाइप इधर से दो पाइप उधर से, इसके नाम में भी पल्मोनरी आएगा। लेकिन सर, ब्लड का वो पाइप जो हार्ट से ब्लड को बाहर निकालेगा उसके नाम में क्या होगा? आर्टरी। और जो ब्लड को अंदर ले जाएगा उसके नाम में क्या होगा? वेन। क्लियर हो तो हाँ बोल दो यार। जो ब्लड बाहर ले गया लंग्स तक वो पल्मोनरी, आर्टरी, और जो वापस लेकर आया पल्मोनरी, वेन। सिर्फ मेरी बात सुनते रहो, दिमाग मत लगाओ। दिमाग उसके लेक्चर में लगाया जाता है जहाँ पर मैं बेसिक्स ना बता रहा हूँ। मैं आपको क्लास 6 का भी नहीं मानता, 0 मानता हूँ, 0, कुछ नहीं पता आपको। इस वजह से बस सुनते जाइए, आप सीखते चले जाएंगे। अब आप मुझे बताइए ब्लड इस समय कहाँ पर है? हार्ट में तो है चच्चा, लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पर है। बोलो यार, अरे आ गया ना ब्लड साफ हो के। अब बताओ जल्दी से, ब्लड को कहाँ भेजना चाहते हो? बॉडी बोल दो या बॉडी सिस्टम। ऊपर भेजना चाहते हो कि नीचे? दोनों तरफ। आओ भेजता हूं मैं तुम्हारे सामने। आज भेजूंगा ब्लड, ऊपर भी भेजूंगा। और अरे सर ये क्या बना दिया? ये तो सर हमको लग रहा है जैसे जब हम छोटे थे तो गणित में ऐसे चाप मारते थे। याद है या नहीं याद है? अरे आर, बेटा हाई स्कूल में इसी से तो पास हुए थे। अंग्रेजी में से क्या बोलते हैं? आर्क। और इस पाइप का नाम होगा आर्क, आर्क ऑफ, पहले बताओ आर्टरी है कि वेन है? बोलते ही नहीं हो यार। तुम्हें कैसे पता? ब्लड बाहर ले जा रहा है, जो ब्लड बाहर ले जाएगा हार्ट से वो आर्टरी। आर्क ऑफ एओर्टा। आर्क ऑफ एओर्टा से समझना। अब बताओ ब्लड ऊपर ले जाना है या नीचे? बोलते ही नहीं हो यार। 3 पाइप ऊपर जाता है ब्लड देने। कितने पाइप? 3 पाइप। 3 पाइप ऊपर जाएगा ब्लड देने, और एक मोटा सा पाइप हार्ट के पीछे से होता हुआ नीचे जाता है ब्लड देने। बोलो 3 पाइप ऊपर, 1 पाइप नीचे, ऊपर से पीछे। बोलो 3 पाइप ऊपर, 1 पाइप नीचे, ऊपर से नीचे। कितनी अच्छी शायरी है। 3 पाइप ऊपर, 1 पाइप नीचे, ऊपर से नीचे। हाँ, समझ पाए बेटा? अब पूछो क्या होगा? अरे पूछ लो क्या होगा? सेल ऑक्सीजन ले लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगी। ऊपर से गंदा गंदा ब्लड सुपीरियर वेना कावा, नीचे से गंदा गंदा ब्लड इंफीरियर वेना कावा। राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, आदान प्रदान, पल्मोनरी वे, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, आर्क ऑफ एओर्टा, 3 पाइप ऊपर, 1 पाइप नीचे, ऊपर से नीचे। पूछो अब क्या होगा? सेल ऑक्सीजन ले लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगी। ऊपर से गंदा गंदा ब्लड सुपीरियर वेना कावा, नीचे से गंदा गंदा ब्लड इंफीरियर वेना कावा। राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या कर रहा हूं? 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं क्या? एक राइट लंग, एक लेफ्ट लंग। आदान प्रदान, पल्मोनरी, ये क्या है? 2 इधर से 2 इधर से। लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, आर्क ऑफ, पूछो अब क्या होगा? सेल ऑक्सीजन ले लेगी,
कार्बन डाइऑक्साइड दे देगी। ऊपर से गंदा गंदा ब्लड सुपीरियर वेना कावा, नीचे से गंदा गंदा ब्लड इंफीरियर वेना कावा। राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी आदान प्रदान, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, आर्क ऑफ एओर्टा 3। पूछो अब क्या होगा? सेल ऑक्सीजन ले लेगी, सेल कार्बन डाइऑक्साइड दे देगी। ऊपर से गंदा गंदा ब्लड सुपीरियर वेना कावा, नीचे से गंदा गंदा ब्लड इंफीरियर वेना कावा। राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी आदान प्रदान, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, आर्क ऑफ पूछो अब क्या होगा? सेल ऑक्सीजन, ऊपर से गंदा गंदा ब्लड सुपीरियर वेना कावा, नीचे से अब हम बोलेंगे हमारा नंबर, अब हमको आता है, हमको साहिल सर पढ़ाए, हल्के में लियो। ऊपर से गंदा गंदा ब्लड सुपीरियर वेना कावा, नीचे से गंदा गंदा ब्लड इंफीरियर वेना कावा। राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, आर्क ऑफ एओर्टा 3 पाइप ऊपर, 1 पाइप नीचे, ऊपर से नीचे। अब क्या होगा? सेल ऑक्सीजन ले लेगी, सेल कार्बन डाइऑक्साइड दे देगी, ऊपर से गंदा गंदा ब्लड सुपीरियर वेना कावा, नीचे से गंदा गंदा ब्लड इंफीरियर वेना कावा। राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी आदान प्रदान, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, आर्क ऑफ एओर्टा 3 पाइप ऊपर, 1 पाइप नीचे, ऊपर से नीचे। अब रुक जाओ, तुम लोग मेरी लेने लगे। हम शुरुआत हम किए और तुम तो हमारे ऊपर टूट पड़े। पहले बताओ, ये पूरा सर्कुलेशन क्लियर है? सुना सकते हो? इशारा हमारा, अंदाज हमारा, आवाज आपकी, पक्का? बोलो बोलो। सेल ऑक्सीजन, ब्लड इंफीरियर वेना कावा, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, हाँ आदान प्रदान, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रिया, आर्क ऑफ एओर्टा 3 पाइप ऊपर, 1 पाइप नीचे, ऊपर से नीचे। इज दिस क्लियर? डन? आगे बढ़ रहा हूँ फिर, आओ। हाँ, अब क्या होगा? हाँ, बताओ। नहीं समझ आया बेटे? क्या? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? Oh my God, what kind of question? Oh my God, I'm well, yes, okay, yes, good night. हाँ। कह रही है सर जब नीचे से ब्लड आएगा तो अगेंस्ट द ग्रेविटी आ रहा है, आ कौन रहा है? नीचे भी कोई पंप लगाए हो क्या? ऐसे कह रही है हमसे। नहीं भैया, नीचे कोई पंप नहीं, वो आएगा ऐसे, जो कि मैं बताऊंगा आगे। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वेन्स में वॉल पाए जाते हैं, जिससे ब्लड धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है। वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा, डोंट वरी, ओके, गुड नाइट। चलो, अब मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ। देखते हैं कितने प्रतिशत छात्र मेरी लेखनी को पकड़ पाते हैं। जो समझ जाएगा वो हाँ कह के दस्तक देगा, दस्तखत नहीं देगा। कोई लिखेगा नहीं। बहुत सुंदर लिखूंगा, देखना।
कौन सा वॉल्व? ट्राइकस्पिड। याद आया? राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी। लिखने का तरीका देखना, मजा आ जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अभी आगे बताएंगे यहाँ पर सेमिलुनर वॉल्व होता है, वो बात की बात है। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से पहुंचेगा किसके पास? ये क्या किया? लंग्स में होते होते क्या होने लगा? ब्लड ऑक्सीजनेटेड। पकड़ पाए लिखने का तरीका? अरे वाह, आपने तो आइंस्टाइन की रिसर्च पूरी समझ ली। पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन सा वॉल्व होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्क ऑफ एओर्टा। आगे पढ़ाऊंगा यहाँ पर सेमिलुनर वॉल्व। आर्क ऑफ एओर्टा से देखो तो मजा आ जाएगा। उधर देख भाई, सिलेक्शन इधर नहीं, इधर है। बॉडी में गया था ऑक्सीजनेटेड, हो गया डीऑक्सीजनेटेड। नहीं समझ पाए? ये हो गया हमारा ब्लड सर्कुलेशन। अब क्या होगा? सेल ऑक्सीजन ले लेगी, सेल CO2 दे दे। ऊपर से गंदा गंदा ब्लड सुपीरियर वेना कावा, नीचे से गंदा गंदा ब्लड इंफीरियर वेना कावा। राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स, आदान प्रदान, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट। अब कोई बोला अगर अब क्या होगा तो लात दे। ये बताओ, पूछे बहन, बॉडी में घूम के जब ब्लड जाता है, क्वेश्चन है, बॉडी में जब घूम के ब्लड जाता है, ठीक, मान लो तुमको उठा के बॉडी में फिट कर दे, ठीक, अब तुम्हें घूम के वापस बॉडी में जाना है, तो बताओ हार्ट से कितनी बार ब्लड गुजरेगा? देख लो, एक बार जाएगा राइट साइड और एक बार जाएगा लेफ्ट साइड, तब दोबारा जाकर कहां पहुंचेगा? बॉडी में। क्लियर? दैट्स व्हाई वी से ह्यूमन हैव डबल सर्कुलेशन। ह्यूमन में डबल सर्कुलेशन क्यों होता है? क्योंकि बॉडी में घूम के वापस जाने के पहले ब्लड को हार्ट से कितनी बार गुजरना पड़ता है? 2 बार। पक्का? अरे यार, एक बार बॉडी से आया, एक बार बॉडी, सुनो मेरी बात, इधर बहुत सुंदर लाइन आ रही, बहुत सुंदर लाइन, बोलना नहीं, मार डालेंगे। एक बार हार्ट से गया बॉडी में और एक बार बॉडी से हार्ट को आया, ये एक सर्कुलेशन हुआ। अबे एक बार, ये हार्ट ही तो है भैया बाबू, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। एक बार हार्ट से कहां गया? बॉडी में, और फिर बॉडी से कहां आया? हार्ट में, ठीक। और एक, और बहुत अच्छा पढ़ा रहे, सुनो, एक बार हार्ट से फिर निकला, लेकिन अब की गया लंग्स को, वापस आया हार्ट को। अपराधी हो क्या? एकदम क्लियर है बात? बोलो भैया, बहुत सुंदर लाइन मुंह से निकलने वाली है। सुनो, डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं? एम्स में AR आ चुका है इसके ऊपर। सुनो सुनो, बोलो नहीं, बोलो नहीं, पूछो, जुगनू कलर ले लेते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड निकला तो घूम के कहाँ गया? राइट एट्रिया तक, ठीक। समझ गए? ये कहलाएगा, बॉडी को हम बॉडी सिस्टम भी बोलते हैं, है ना? ये कहलाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्यों? हार्ट से निकलकर बॉडी सिस्टम तक
जाना और बॉडी सिस्टम से वापस हार्ट को आना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था सिस्टेमिक सर्कुलेशन का, सुनते ही नहीं हो यार। सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलो। सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहां से कहां तक? लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर आपका राइट एट्रिया तक। क्या कर रहे हो यार? सिस्टेमिक सर्कुलेशन का काम क्या है? बॉडी को सारी अच्छी चीज प्रदान करना, और अच्छे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, पानी हो गया, विटामिन हो गया, हार्मोन हो गया, ऑक्सीजन हो गई, और गंदी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से लाना। पहले बताओ ये बात क्लियर हो तो हाँ बोल दो यार। लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर राइट एट्रिया तक कौन सा सर्कुलेशन हुआ? सिस्टेमिक। अब दूसरा देखो, कोई और कलर चूज करो, कौन सा ले लो? येलो, पिंक। कौन है भैया पिंक वाले? कौन है? खड़े हो, खड़े दो, पीछे देखो, अब बैठ जाओ। इन्हें पिंक क्यों पसंद है सब समझ चुके। राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकला और लेफ्ट एट्रिया तक आया। सुनो यार, राइट वेंट्रिकल से गया लंग्स को, लंग्स से वापस आया हार्ट को। लंग्स तक जाना और लंग्स से आना, अगर बॉडी तक जाना और बॉडी से आना सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, तो लंग्स तक जाना और लंग्स से आना पल्मोनरी सर्कुलेशन है। क्या बात है, ये क्या है? सर्कुलेशन। क्या ये बात समझ गए? पक्का? साहिल सर तक जाना और फिर वापस आना साहिल सर्कुलेशन है। बोलो यार, मुझसे दूर जाओगे वापस जरूर आओगे, क्योंकि दुनिया गोल ही नहीं छोटी भी है। अरे यार, मुझसे दूर गई हो और फिर वापस आ गई तो ये पूरा सर्किल कहलाएगा साहिल सर्कुलेशन। अरे यार, बॉडी तक गई हो और वापस बॉडी से हट में आ गई, दिस इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। लंग्स को गई हो और वापस हर्ट में आ गई, पल्मोनरी सर्कुलेशन। जाओगी चाहे जहां, आओगी वापस दिल में, वहां नहीं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा विज्ञान कह रहा है। विज्ञान कहता है दिल से जो चीज दूर गई है ना, वो वापस जरूर आएगी। एक बार नीट तो निकालो साहब, एक बार नीट तो निकालो साहब, सब वापस आएगा। समझ पाए हमारी बात? चेहरे पे खुशी देखिए आप। इधर देखो, दिल से जो निकल के गया है वो वापस घूम के दिल ही में आएगा। अच्छा बहन, तुम अंदाजा लगा सकते हो कि पल्मोनरी सर्कुलेशन का काम क्या होगा? अरे लंग्स तक भेजने का काम क्या होगा? CO2 बाहर करना, ऑक्सीजन अंदर करना, ब्लड को बॉडी तक भेजने का। अरे बॉडी चली गई, लग रहा बॉडी को ज्यादा झटका दे दी लड़की। बॉडी तक जाने का क्या फायदा हुआ? अरे बॉडी को अच्छी चीजें देना और गंदी CO2 लेना। एकदम क्लियर है वाली बात। दैट्स व्हाई वी से वी हैव कौन सा सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन। क्लियर है? आइए अब आगे बढ़ते हैं। बोर्ड की तरफ देखिएगा और मेरी बात को समझिएगा। अभी तक तो आपने बोल दिया 3 पाइप ऊपर, 1 पाइप नीचे, ऊपर से नीचे, ये तो आपने बोल दिया। अब आपको कुछ पाइपों के नाम याद रखने हैं। नाम याद मैं करा दूंगा, सिर्फ मुझे 4 बात मेरी सुन लो, सारे नाम याद हो जाएंगे। ठीक, याद करो। पहले दिन मैंने गोल्डन वर्ड्स लिखवाए थे कि ये बायोलॉजी के ये वो वर्ड है जो हमेशा याद होने चाहिए। गैस्टर का मतलब होता है स्टमक। गैस्टर शब्द कहीं आ जाए, ना पता हो लिख लो, GASTER। गैस्टर मतलब स्टमक, ना पता हो तो लिख लीजिएगा। गैस्टर मतलब स्टमक, GASTER। गैस्टर मतलब स्टमक। इंटेरॉन, ENTERON, ENTERON लिख लो। इंटेरॉन, इंटेरॉन का मतलब इंटेस्टाइन।
इंटेरॉन का मतलब इंटेस्टाइन। आपके पास ये वर्ड लिखे हैं क्या बेटा? पढ़े थे क्या पहले हम ही से? इंटेरॉन मतलब इंटेस्टाइन। ब्रैकिया मतलब आर्म, BRACHIA, BRACHIA। ब्रैकिया मतलब आर्म। या ब्रैकियल लिख लो और अच्छा। ब्रैकियल मतलब आर्म। बहन इसको लिखो, ये नहीं लिखो है। ब्रैंकियल मतलब गिल्स। इन दोनों में अंतर याद रखना, एन का है। एन लग गया मतलब बात किसकी हो रही है? मछलियों के गिल्स की। ब्रैकियल मतलब आर्म, ब्रैंकियल मतलब गिल्स। सब वर्ड कहीं आ जाए, इंस्पेक्टर बड़ा है कि सब इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर बड़ा है भैया। नाम की लंबाई देख के बड़ा मत देखा करो भाई साहब। सब का मतलब होता है नीचे। बस इतने वर्ड आपको बताऊंगा इसलिए। गैस्टर स्टमक, और हिपर मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है? लिवर। हिपर शब्द कहीं आ जाए इसका मतलब लिवर। हो गया? बोर्ड की तरफ देखिए, हटा रहा हूं बेटा। अब आ जाओ बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है जिसको सिखाने के लिए पूरी कहानी मैंने बताई है। आज जितनी भी लीला रची गई है वो सिर्फ ये अब आने वाले 15 मिनट के लिए रची गई है। मन से देखिएगा एक एक पाइप को, सारे पाइप खटाखट याद हो जाएंगे। कोई भी ब्लड का पाइप जो हर्ट से ब्लड को बाहर ले जाएगा उसका नाम क्या होगा? आर्टरी। चलो मान लो ये आपके सोनू भैया है। सोनू भैया पता है? सामने से बनाऊंगा अगर मैं सोनू भैया को सामने से ड्रॉ करता हूँ, सामने से मतलब फ्रंट से, तो मुझे ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा सर्किल। लेकिन सामने से ड्रॉ नहीं करना है, साइड से ड्रॉ करना है। अरे ये आंखें हो गई, चलो कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं होगी। अरे ये मान लो सोनू भैया का मुंह हो गया। ये सोनू भैया का हाथ हो गया। ये हमारे सोनू का दूसरा हाथ हो गया। और ये सोनू भैया का डायाफ्राम हो गया। डायाफ्राम के नीचे का शरीर अगले पेज में बनाएंगे। पहले डायाफ्राम के ऊपर की कहानी समझते हैं। यहाँ पर क्या रखा होगा? मेरे सोनू का दिल रखा होगा। सोनू कितने लोगों ने सुना है? सोनू सुना है? ठीक। राइट साइड से निकलती है आर्क ऑफ एओर्टा। 3 पाइप ऊपर नीचे। ना 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 ना, नीचे से कोई मतलब ही नहीं। अभी हम ऊपर ही ऊपर। पहला पाइप, दूसरा पाइप, तीसरा पाइप। चलो कॉपी किताबें छोड़ दीजिए, दिल थाम के बैठ जाइए। जो पहला पाइप है, ऐसे करो सब लोग हाथ, ऐसे करो सब लोग हाथ। बेटा तुम्हारे MBBS तक काम आएगा ये। जो आपका पहला पाइप है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। जब किसी पाइप को तुम 2 टुकड़ों में बांटोगे तो वो पतला हो जाएगा कि मोटा? तुम तो एक ही कर दिए, उसको अलग अलग करो। हाँ, अब एक चला जाएगा हाथ को ब्लड देने, एक चला जाएगा हाथ को ब्लड देने, और एक चला जाएगा ब्रेन के राइट साइड को ब्लड देने। इधर देखो, ब्रेन के 2 साइड, एक राइट और एक लेफ्ट। पाइप आया पहला वाला, कितने पार्ट में बटा? 2। एक हाथ को चला गया और एक ब्रेन को। ब्रेन के किधर? राइट या लेफ्ट? पक्का? ये आपके सिलेबस में नहीं है कि पहला पाइप क्यों 2 पार्ट में टूटता है, वरना मैं ये भी बताता आपको और प्रूफ करता इसको। आइए,
तो एक चला गया हाथ को ब्लड देने, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, क्या इंक खत्म हो गई। एक चला गया राइट साइड देने ब्रेन को और एक चला गया हाथ को ब्लड देने। सीखते जाना भैया, सीखते जाना भैया, आराम से। ठीक, नाम कुछ होते होंगे, मुझे नहीं पता, जब नहीं पता तो पढ़ा कह रहे हैं, अरे पता है बता रहे हैं। ब्रेन के राइट साइड को भी ब्लड दोगे कि लेफ्ट को भी दोगे? लेफ्ट को भी देंगे। बीच वाला पाइप सीधे चला जाता है ब्रेन के लेफ्ट साइड को ब्लड देने। इंसान ऐसे खड़ा है ना, इस वजह से मुझे डायग्राम बनाना पड़ रहा है इस तरीके से। ऐसे होता तो क्लियर दिखता है, एक इधर और एक इधर। एक पाइप चला गया सीधे लेफ्ट को ब्रेन देने। अब बताओ, तुम खुद सोच के बताओ, ये तीसरा वाला पाइप किसे ब्लड देने जाएगा? लेफ्ट वाले हाथ को। सुनते जाओ यार, सिखाता चला जाऊंगा। ये चला गया लेफ्ट वाले हाथ को ब्लड देने। ठीक, सीखते जाना। अब क्या क्या इनके नाम होंगे आप सोच के बताएंगे। बेटा मैंने आपको पढ़ाया था, सिफेलो मतलब सर, हेड को हम लोग क्या बोलते हैं? सिफेलो। बोलते ही नहीं हो यार, हेड को क्या बोलते हैं? सिफेलो। एकदम क्लियर? अब समझना, ब्रैकिया मतलब क्या पढ़ाया था? आर। जो इतना पाइप है, जितना मैं ऐसे बना रहा हूं, इतना पाइप कॉमन है, हेड को भी जा रहा है, बोलो यार, और आपका हाथ को भी जा रहा है। हाथ के लिए वर्ड कहलाएगा ब्रैकियो। ब्रैकियो मतलब क्या हो गया? हाथ। ब्रैकियो, क्योंकि इतना पाइप हाथ में भी जा रहा है ब्लड देने, और इतना ही पाइप से ब्लड ब्रेन को भी जा रहा है। सिफेलो मतलब सर, नाम होगा ब्रैकियोसेफेलिक। ब्लड बाहर जा रहा है कि अंदर आ रहा है? बाहर, तो ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। नाम रट रहे हो कि समझ रहे हो? पक्का? आओ बेटा, कैरोटिड का मतलब होता है रिलेटेड टू ब्रेन। कैरोटिड शब्द कहीं आ जाए, CAROTID, कोरोनेरी नहीं, कोरोनेरी मतलब हार्ट, कार्डियक मतलब भी हार्ट, कोरोनेरी मतलब भी हार्ट, CORONARY, कोरोनेरी मतलब हार्ट, कैरोटिड मतलब ब्रेन। लिखवा दूंगा, अभी सुनो। तो जो ब्रेन को ब्लड देने गया वो कहलाएगी कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड का मतलब रिलेटेड टू ब्रेन, कैरोटिड आर्टरी। लेकिन ये राइट साइड देने गई है कि लेफ्ट? तो राइट कैरोटिड आर्टरी। कोई दिक्कत है? तो जो लेफ्ट साइड देने गई है उसको क्या बोल देंगे? लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी। सर हमको तो लग रहा है ये जो एक पाइप है, इसी को चीर दो, दो अलग अलग पाइप ठांस दो, यही हो जाएंगे दूसरे और तीसरे। यहां पर एक ही पाइप दोनों को दे रहा है ब्लड, ब्रेन को भी दे रहा है और राइट हैंड को भी दे रहा है, राइट ब्रेन को, राइट हैंड को। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है? ब्रेन के लिए लेफ्ट साइड अलग पाइप गया है और लेफ्ट हैंड के लिए अलग पाइप गया है, तो इसे बोलेंगे लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी। अब सुनना, इतने दूर को तो हमने बोल दिया ब्रैकियोसेफेलिक, साइफेलिक नहीं होता, साइफेलिक, सेफेलिक आर्टरी। अब लेकिन इसके बाद, इस पॉइंट के बाद जो हाथ को पाइप गया, इसका नाम बदल जाता है। आपको पता होगा यहाँ पर एक हड्डी होती है, ये हड्डी देख रहे हो? ये, अरे जिसमें बचपन में पानी रख के हम लोग सुड़कते थे, ये वाली हड्डी देख रहा है? इस हड्डी का नाम बताओ। इस हड्डी का नाम क्या है? क्लेविकल। पक्का? इसे ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। हाँ, कहते हैं जिन महिलाओं में वो दिखती है ये बोन, हाँ, कॉलर बोन, ब्यूटी बोन, जो कॉलर पे पाई जाती है, वो महिलाएं सुंदर मानी जाती हैं। और यही अगर पुरुषों में दिख जाए तो कुपोषित कहलाते हैं, डबल स्टैंडर्ड। अगर ये ब्यूटी बोन महिलाओं में दिखती है तो इसे सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है, और यही पुरुषों में दिख जाए तो कुपोषित माना जाता है। कितना डबल स्टैंडर्ड समाज है भाई साहब। इधर आओ, ये जो पाइप है ब्लड का, ये इसी हड्डी के नीचे से जाता है। नीचे के लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है, सब, तो इसका नाम होगा, क्लेविकल के नीचे से गई, सब क्लेविकल आर्टरी। क्लियर है? सब क्लेविकल आर्टरी।
क्लेविकल के नीचे से गई तो क्या हुआ? सब क्लेविकल। राइट साइड गई तो पूरा नाम हो जाएगा राइट सब क्लेविकल आर्टरी। ये लेफ्ट साइड गई तो लेफ्ट सब क्लेविकल आर्टरी। क्लियर हो तो हाँ बोल दो यार। बस इतने ही पाइप जानने हैं बहुत सारे, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ये मैथ्स है, मैथ्स, इससे ऊपर नहीं जाना है, वरना आप सारे पाइप याद करने लगो तो हो गया बंटा था। यही MBBS एनाटॉमी निपटा दो पूरी। राइट साइड गया राइट सब क्लेविकल, लेफ्ट साइड गया लेफ्ट सब क्लेविकल, राइट ब्रेन को गया राइट कैरोटिड, लेफ्ट को गया लेफ्ट कैरोटिड। इतना पाइप कॉमन है तो इतने को बोल दिया ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी। क्लियर हो तो बोलो बीच बीच में दौरे पड़ते हैं मुझे, पता नहीं किस किस प्रकार के दौरे हैं। आओ इधर आओ। कोरोनेरी शब्द आ गया, कोरोनेरी ऑब्लिक कार्डियक, हार्ट की बात हो रही है। वहीं पर कैरोटिड ऑब्लिक ए ब्रेन सिफेलो के अंदर है या बाहर? ब्रेन दिमाग, ब्रेन जो है हेड के अंदर है। तो इन सिफेलो, इन मतलब क्या हो गया? अंदर। तो अगर कैरोटिड आ गया या इनसेफेलॉन आ गया तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रेन। जो पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करा रहा है भाई साहब, पूरी बॉडी में ब्लड पंप कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है उसे खुद जरूरत नहीं होगी ऑक्सीजन की? है। इसलिए हार्ट के लिए एक पाइप निकलता है, इधर देखिएगा प्लीज, इधर देखिए। हार्ट के लिए एक पाइप निकलता है पतला सा। कैसा बेटा? पतला सा, जो हार्ट की मसल को ब्लड देता है। अब इसमें इधर दिख नहीं रहा है तो मैं उसके ऊपर शेडिंग कर दूंगा। ये हार्ट को ब्लड देने देगा, एक हार्ट को राइट साइड ब्लड देने जा रहा है और एक लेफ्ट। इसका नाम होगा कोरोनेरी आर्टरी। कोरोनेरी का मतलब क्या हो गया? हार्ट। अब नाम दे दो राइट कोरोनेरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनेरी आर्टरी। अरे यार ईमानदारी से रट रहे हो या समझ रहे हो यार? समझ रहे हो ना? कोरोनेरी आर्टरी खत्म, ओवर एंड आउट। ऊपर में इतना ही पढ़ना था। चलो उधर मत देखो। पहला पाइप ब्रैकियोसेफेलिक, 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 जो कि दो पार्ट में टूटा। राइट, अब राइट लेफ्ट मत बोलो, अंडरस्टूड है। सब क्लेविकल क्योंकि क्लेविकल के नीचे, और कैरोटिड आर्टरी। दूसरा वाला सीधे ब्रेन को गया, कैरोटिड आर्टरी। तीसरा वाला सब क्लेविकल आर्टरी। क्लियर हो तो हाँ बोल दो। हार्ट को ब्लड कौन देने गया? कोरोनेरी आर्टरी। बोलो कोरोनेरी। कैरोटिड ब्रेन के लिए, कोरोनेरी हार्ट के लिए। अब इसके नीचे क्या हुआ वो समझना है, ठीक? तीन पाइप ऊपर, एक पाइप नीचे। ऊपर का समझिए जितना समझना था, इससे ज्यादा आपको नहीं समझना। पहले बताओ एकदम दिमाग में ठस गया है पाइप? नहीं ठसा? ठसा है कि नहीं ठसा है? ठसा? अच्छा आओ। अब अगर मैं आर्क ऑफ एओर्टा को बाहर निकाल के दिखाऊं, अगर मैं आर्क ऑफ एओर्टा को बाहर निकाल के दिखाऊं, और इसी के ऊपर क्या बना हुआ है? हार्ट। समझ गया ना मेरी बात? तो ये बताओ, जो मैं अब कर रहा हूं मुझे अच्छे से बताना बेटा, क्योंकि खेल है बहुत बड़ा यहाँ पे। जब ब्लड ऊपर जा रहा है, ऊपर को असेंडिंग बोलोगे कि डिसेंडिंग? असेंडिंग। इतनी एओर्टा को बोलेंगे असेंडिंग एओर्टा। कौन सी एओर्टा? असेंडिंग, असेंडिंग एओर्टा। ये बेड़ा बेड़ा है तो ट्रांसवर्स एओर्टा, पढ़ो मत, नहीं पूछेगा। ये वाला पाइप यहां से हार्ट के पीछे से जा रहा है कि आगे से? पीछे के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है डोर्सल। तो जो पीछे से नीचे गया वो क्या कहलाएगा? डोर्सल एओर्टा। एक्सक्रीशन खोलना जरा। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन, दैट इज कॉल्ड
ना ना, पहला पेज पहला पेज पहला पेज पहला पेज पहला पेज, पीछे जाओ, बस पहला पेज। ये पेज नंबर 291 पर देखो डोर्सल एओर्टा लिखा हुआ है, अगर मिल जाए तो बताना। 291 पे देखो डोर्सल एओर्टा लिखा है, मिल ही नहीं रहा यार। हाँ हाँ भाई मिला, डोर्सल एओर्टा मिल गया। अरे पहले पेज एक्सटेंशन पे है, डायग्राम देखो, डायग्राम डायग्राम मिला। अब आ जाओ, ये क्या कहलाएगा? डोर्सल एओर्टा। एग्जाम में क्वेश्चन आया, हर्ट के नीचे के अंगों को, जो हर्ट के नीचे अंग पाए जा रहे हैं उनको ब्लड देने कौन जा रहा है? एसेंडिंग एओर्टा की डोर्सल? डोर्सल जा रहा डायरेक्ट ब्लड देने। आओ अब नीचे की कहानी क्लियर कर रहा हूं। इसे हटा दूं, इसे हटाऊं, इसे हटाऊं। अब मैं जा रहा हूं बनाने सोनू भैया का नीचे वाला सिस्टम। ये सोनू भैया की दोनों टांगे एलिफेंटियासिस हो गया है। आओ, ये था डायाफ्राम, ये था, और नीचे ले लें, ये था डायाफ्राम। अभी कुछ बनाना नहीं, सिर्फ सीखना है। डायाफ्राम के ऊपर क्या रखा हुआ था? हर्ट। बोलते नहीं आप लोग यार। पाइपों के नाम याद हो गए ना भैया? आर्क ऑफ एओर्टा, आर्क ऑफ एओर्टा। डायाफ्राम को फाड़ते हुए, क्योंकि डायाफ्राम पूरे में क्या है? पर्दा। बोलो यार, उसे पंक्चर करते हुए आ गई नीचे। ये बताओ, राइट टांग को खून देना है कि लेफ्ट की दोनों को? तो एक दे दो राइट साइड, एक दे दो लेफ्ट साइड। एक्सटेंशन में देखो, इसे उन्होंने 2 पाइप काट दी। एक्चुअली में किडनी टांग में नहीं होती ना, किडनी यहाँ होती है। तो अबे एक राइट साइड चला गया ब्लड देने और एक लेफ्ट साइड, उन्होंने पाइप काट के दिखाया। देखा? आइए इधर देखिएगा, इधर बोर्ड की तरफ, बच्चा इधर, बच्चा इधर, समझिएगा। यहाँ पर मैंने आपसे कहा था मौजूद होता है लिवर, ठीक? ये है मान लीजिए लिवर, ठीक? लिवर। आराम आराम से सीखिएगा बेटा, जल्दबाजी मत कीजिएगा इसमें जल्दबाजी करेंगे तो चीज़ खराब हो जाएगी। ये पाइप बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच गया है, लेकिन अगर मैंने इसको बीचों बीच बनाया तो मैं आपको सिखा नहीं पाऊंगा। अंत में मैं आपको दिखा दूंगा बीचों बीच वाला भी। मैं ऐसे कहो तो बच्चों किनारे बना दूं, किनारे बना दूंगा तो आसानी हो जाएगी। समझ ही नहीं पा रहे हैं यार, नहीं समझ पा रहे हो। स्टमक यहाँ होता है, ये पाइप बिल्कुल बीचों बीच गया है, स्टमक इधर होता है। लेकिन पढ़ाने की सहूलियत के लिए, ताकि ज़्यादा घुमाना ना पड़े स्टाइलर को, मैं डायग्राम अपने अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। क्लियर है ये बात? आओ, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर बनाऊंगा स्टमक। समझ लो ना, इस पाइप को मैं किनारे क्यों कर रहा हूँ? ये है मान लीजिए स्टमक, ये आपकी इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन नहीं बना रहे, बस इंटेस्टाइन बना रहे, एक जनरल डायग्राम है। पीछे से माहौल, बाहर माहौल क्या है? फीकल मैटर। स्टमक के नीचे क्या मौजूद होती है? स्प्लीन। याद है? याद है कि नहीं याद है? यहाँ तक क्लियर हो तो हाँ बोल दो यार। एक बार मैं सिखाऊंगा, टाइम नहीं लगेगा। तो अब मैं सर इस पाइप को यहाँ से ना लाकर किनारे से लाऊंगा। बोलो भैया, बोलते क्यों नहीं हो यार? अरे आएगा वहीं से नीचे, लेकिन 3D डायग्राम नहीं है ना यार।
तो मैं आर्क ऑफ एओर्टा यहां से गया, ठीक। अब इधर आओ, इससे एक पाइप निकल के डायाफ्राम को ब्लड दिया। ब्लड तो सबको देना है भैया, ऑक्सीजन तो सब में बटेगी भाई, सीधी बात है। खरबूजा कटेगा तो सब में बटेगा, ऑक्सीजन आई, देना तो सबको पड़ेगा। डायाफ्राम को दे दिया। एक हमने आर्क ऑफ एओर्टा से पाइप निकाला, सीधे लिवर को दे दिया, ठीक। अब यहां से एक निकाला, इंटेस्टाइन को ब्लड दे दिया, सबको देना पड़ेगा भाई साहब। अब स्प्लीन और स्टमक की कहानी समझिएगा, स्प्लीन और स्टमक की कहानी समझिएगा। एक मोटा सा पाइप निकलता है, उसे बोलते हैं सीलिएक आर्टरी। कौन सी आर्टरी? सीलिएक, क्योंकि बॉडी के अंदर की कैविटी को क्या बोलते हैं? सीलोम। बॉडी के अंदर की कैविटी को क्या बोलते हैं? सीलोम। कौन लोम? सीलोम। बॉडी के अंदर की कैविटी को बोलते हैं, अच्छा, बॉडी के अंदर की कैविटी को बोलते हैं सीलोम। तो इस आर्टरी को क्या बोलेंगे? सीलिएक आर्टरी। ए डॉट का मतलब आर्टरी, पक्का। अब इसी से स्प्लीन को ब्लड गया और इसी से स्टमक को ब्लड गया। स्प्लीन को जो ब्लड देगी स्प्लीनिक आर्टरी, गैस्टर मतलब स्टमक। स्टमक को जो ब्लड देगा गैस्ट्रिक आर्टरी। क्लास में सब तैयार करने की कोशिश करिए, घर का बयाना ना पालिए। इंटेरॉन मतलब इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन को ब्लड देने वाली मेसेंट्रिक आर्टरी। कौन सी आर्टरी? मेसेंट्रिक। पहले बताओ, यहां तक बात एकदम क्लियर हो गई है। सीलिएक आर्टरी से दो पाइप निकले, एक स्प्लीन को गया स्प्लीनिक, स्टमक को गया गैस्टर, और इंटेस्टाइन को गया मेसेंट्रिक। क्लियर हो तो हाँ बोल दो यार। पीछे क्या मौजूद होती है? किडनी। अब किडनी पीछे, इस वजह से मैं डॉट डॉट बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? डॉट डॉट। क्यों डॉट डॉट क्यों बनाना है? पीछे। अब दो किडनी होती है, एक इधर बना दे, यहां नहीं होती है, समझ गए? अब इधर देखो बोर्ड की तरफ। रीनल का मतलब किडनी, रीनल का मतलब किडनी। तो किडनी को ब्लड देने वाली कौन सी आर्टरी? रीनल आर्टरी। याद ही नहीं करना है भाई, सिर्फ समझते चले जाओ, सीखते चले जाओ। बायोलॉजी सिर्फ सीखना है। जितना फिजिक्स कंसेप्चुअल, जितनी केमिस्ट्री कंसेप्चुअल, उतने ही कंसेप्चुअल बायोलॉजी। क्या एक को पाइप रटे हो? कोरोनरी मतलब हार्ट, तो हार्ट को ब्लड देगी कोरोनरी आर्टरी। ब्रेन को कौन दे रही है? कैरोटिड। हाथ को दे रही है ब्रैकियोसेफेलिक। अब इधर देखना बेटा, किडनी को ब्लड देने वाली कौन सी आर्टरी? रीनल आर्टरी। क्लियर हो तो हाँ बोल दो, क्लियर हो तो हाँ बोल दो। क्लियर है यहां तक बात? बोलते ही नहीं हो यार भाई। आ जाओ मुन्ना, आ जाओ। आप क्या चाहते हो? ब्रेन इतना सेंसिटिव अंग है कि अगर मात्र ब्रेन को छू भर लो ना, इतना सेंसिटिव है, तो बेटा 10-15 हजार न्यूरॉन कौन मर जाएंगे? 10-15 हजार न्यूरॉन मर जाएंगे छूने भर से। इतना सेंसिटिव अंग है। आप अगर कुछ खा रहे हो, मान लीजिए आपने शराब पी, ठीक, मान लीजिए पकले, कितनी जल्दी मान गए? यस सर। मान लीजिए आपने कोई जहरीला आइटम खाया। अच्छा ये बताइए, क्या ग्लूकोज आपकी बॉडी के लिए जहर है या अमृत? गधे हो तुम। ग्लूकोज अगर जरूरत से ज्यादा होगा तो भी मौत हो जाती है। पानी जरूरत से ज्यादा हुआ बॉडी में तो भी मौत हो जाती है। जहर का मतलब ये नहीं होता है कि सर ग्लूकोज है सर, जहर कैसे सर? बेटा जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन हो गई ब्लड में तो भी मर जाओगे। बॉडी में कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हुई तो चाहे कितनी भी अच्छी हो हमारे लिए, वो क्या है आपके लिए? जहर। एकदम क्लियर है वाली बात। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है, अगर वो जरूरत से ज्यादा हुआ तो वो भी जहर है साला। तो अब आप एक बात बताइए, सभी लोग जहर खाएं, खावे? तो जहर कहाँ गया? टेस्टिस में? अच्छा स्टमक में।
स्टमक में। अब अगर ये जहर ब्लड से होता हुआ सीधा ब्रेन को पहुंच गया भाई साहब, ब्रेन का तो काम लग जाएगा। तो क्या बॉडी चाहेगी कि हुजूर के पास डायरेक्ट कोई चीज भेजी जाए? ना, ब्रेन इज द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ योर बॉडी। ब्रेन आपकी बॉडी का राजा है, और राजा तुम्हारा बेहद सेंसिटिव है। तो अगर मान लीजिए आपने कुछ भी जहर खाया, वो जहर सीधे ब्रेन को घूम के पहुंच गया, तो आपकी डेथ हो जाएगी, ब्रेन पैरालाइज हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि सीधे चीजें किसके पास पहुंचे? ब्रेन के पास। एक बात बताइए, अगर आपको कानपुर के डीएम से मिलना है, डीएम सुना है? अरे वो छोटा वाला अधिकारी, अरे वो छोटा अधिकारी। बेटा आपको लगता है कानपुर डीएम एक नॉर्मल हस्ती होगा? कानपुर डीएम कौन होगा मालूम है तुम्हें? जो कानपुर डीएम होगा ना भाई साहब, अगर वो तुमसे मिलना नहीं चाहता है ना, अगर वो आपसे मिलना नहीं चाहता, जाओ मुख्यमंत्री से फोन लगवा लो, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। भाई कई बार ऐसा किस्सा हुआ है कि वो प्रधानमंत्री का तो हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देते, कहते हम सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे, जाओ। अरे क्यों? नहीं है, नहीं दे पाएंगे। भैया डीएम मतलब राजा। और आपको पता है, अगर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में बात आ गई ना, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जाता है और डीएम साहब से किसी प्रकार की अभद्र टिप्पणी कर दिया उनके ऊपर, तो डीएम बहुत मैच्योर होता है, डीएम कभी एक्शन नहीं लेता, कभी नहीं। आप डीएम को कुछ भी बोल दो, वो बहुत मैच्योर होते हैं, उनका मेंटल लेवल अबव द लेवल होता है। वो जानते हैं, अरे यार तू कीड़ा मकोड़ा है बे, तेरे से क्या भिड़ूंगा, मुझे पता है अगर मैं भिड़ने पे आया तो लोग कहेंगे कि कभी यहाँ पर कोई रहा करता था, कोई साहिल सिद्दीकी नाम का टीचर था। भाई तुम कहोगे तुम साहिल सर के स्टूडेंट हो? नहीं, कौन साहिल सर? नाम लेने से खौफ खाओगे। डीएम वो हस्ती है, और डीएम का प्रोटोकॉल इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक कि अगर डीएम साहब की सिक्योरिटी पे बात आ जाए ना बेटा, तो डीएम साहब तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो उनके अगल बगल वाले हैं ना बेटा घर की जड़ें खुद जाएंगी, जड़ें। कभी लोग कहेंगे कि यहाँ कोई साहिल सर हुआ करते थे, नाम लेने से खौफ खाओगे। इतनी खतरनाक पर्सनैलिटी होता है। एंड ब्रेन इज द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन के पास आप डायरेक्ट कुछ नहीं भेजते हैं। आप डीएम से मिलने जाएंगे, पहले डीएम का आपका सिक्योरिटी गार्ड आके मिल जाएगा, समझ भी नहीं पाओगे, तुम्ही को देख रहा है, और गलती से भी हाथ पीछे तुमने ऐसे हाथ रखने के लिए भी ऐसे पकड़ा ना, ऐसे पकड़ा ना, उतने में तुम निपटा दिए जाओगे। क्या पता कर निकाल लो, नहीं समझ पाए बात को। पहले आपको जाना पड़ेगा सिक्योरिटी गार्ड के पास, वो चेक करेगा कोई हथियार तो नहीं। क्या बात करनी है डीएम साहब से? आपकी बॉडी का सिक्योरिटी गार्ड है लिवर। लिवर आपकी बॉडी का बेहद महत्वपूर्ण अंग। लिवर का काम है कोई भी जहरीला माल या कोई भी ऐसी चीज ब्लड में जो हुजूर को दिक्कत कर सकती है, जो ब्रेन को दिक्कत कर सकती है, वो चीज ब्रेन तक पहुंचने नहीं देंगे। तो लिवर क्या कहेगा कि ये जो ब्लड, इधर देखो तो, देखो तो, देखो तो, आपने कुछ खाया, स्टमक में गया, स्टमक से किस में चला जाएगा? ब्लड के पाइप में। अब बॉडी क्या चाहेगी? ये ब्लड ब्रेन के पास भेजो कि पहले सिक्योरिटी गार्ड के पास? पहले सिक्योरिटी गार्ड दिया। मामला डीएम साहब की सिक्योरिटी का है, तो पहले सिक्योरिटी गार्ड क्या करेगा? चेक, इज एवरीथिंग ऑल राइट? बोलो यार। तो बॉडी के जितने भी अंग हैं, सुन लो मेरी बात, इसको अभी समय, यार टाइम हो गया, गलत हो गया, बहुत तगड़ा टॉपिक है, मैं सिर्फ छोड़ेंगे नहीं। कोई दरवाजे बंद करो, दरवाजे बंद कर, बंद कर, बंद कर, बंद करो, बंद करो, बंद करो, दरवाजा बंद कर दो भाई, बंद नहीं हो रहा। मुझे पता ही नहीं है कि 5 बज गए। अगर मुझे पता होता तो मैं क्लास छोड़ देता। मुझे पता ही नहीं 5:20 हो गए, और जब कोई आएगा तो मुझे कोई दिख ही नहीं रहा है। उसको कब तक नहीं दिखेगा? जब तक सिक्योरिटी गार्ड की कहानी खत्म नहीं होगी। अब आपने एक जहर खाया, जहर का कलर आमतौर पे आप नीला बनाते हैं। आपने एक जहर खाया, जहर गया ब्लड में, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा ये किसके पास जाए? ब्रेन के पास। पहले लिवर के पास भेजो इसे। अब बताओ, सीलियक आर्टरी से निकली हुई स्प्लीनिक और गैस्ट्रिक आर्टरी, गैस्ट्रिक आर्टरी से स्टमक की सेल्स क्या ले लेंगी? ऑक्सीजन, और बदले में क्या डाल देंगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड में कुछ भी डालना है, ब्लड से कुछ भी निकालना है। कौन सा ब्लड का पाइप? कम ऑन, एकदम क्लियर है बात। इसका मतलब यहां पे कैपिलरी से क्या होगा? आदान प्रदान।
ऑक्सीजन ले ली जाएगी, ऑक्सीजन 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 ले ली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी जाएगी। कौन सा ब्लड का पाइप इस्तेमाल होगा? कैपिलरी। सुनते जाना। भेज दो स्टमक से ब्लड सीधे भेज दो ब्रेन के पास, भेज दो। जब कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तो अब आप क्या चाहोगे? सेल ऑक्सीजन ले लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगी। ब्लड किसके पास भेजोगे? हार्ट। यहीं पर गड़बड़ हो जाता है। फिर सुनना, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं भाई साहब। बॉडी में किसी भी अंग तक ब्लड अगर जाता है, बॉडी में किसी भी अंग तक अगर ब्लड जाता है तो वो अंग ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड डाल देता है। उसके बाद आप ब्लड को किसके पास भेजते हो? हार्ट। बस यहां पर ये नहीं होगा। स्टमक और इंटेस्टाइन जब ऑक्सीजन लेगी और कार्बन डाइऑक्साइड डालेगी तो ब्लड सीधे लिवर के सीधे हार्ट के पास नहीं जाता, वरना साला हार्ट पंप कर देगा ब्रेन के पास। आमतौर पर किसी भी, सुन बहन मेरी बात सुनो, आमतौर पर किसी भी अंग को आप जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड देते हैं तो वो ऑक्सीजन निकालता है, CO2 डालता है, लेकिन वो ब्लड उसके बाद घूम के किसके पास जाता है? हार्ट। लेकिन यहां पर ये नहीं होगा, क्योंकि अगर स्टमक इंटेस्टाइन से ब्लड चला गया हार्ट के पास, हार्ट सीधा भेज देगा ब्रेन के पास, और कुछ हो गया तो अब ब्लड वापस लेकिन लौटना चालू करेगा। स्टमक को कौन सी आर्टरी गई थी? गैस्ट्रिक आर्टरी। तो स्टमक से जो वेन आएगी उसका नाम होगा गैस्ट्रिक वेन। बोलते ही नहीं है, बोल दो। स्प्लीन को कौन सी आर्टरी ब्लड देने गई थी? स्प्लीनिक आर्टरी। कौन यहां से ब्लड वापस लेके जाएगी? स्प्लीनिक वेन। कितना सुंदर पढ़ाता और मजा आ जाता है, हमें खुद मजा आता है साई सर से पढ़ने में, बहुत मजा आता है। अच्छा, इंटेस्टाइन को कौन सी आर्टरी गई थी? मिजेंट्रिक आर्टरी। कौन लेकर आएगी? मिजेंट्रिक वेन। MV लिख दे, समझ जाओ ना? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? दिक्कत हो तो इलाज कराओ, डॉक्टर हकीम एम जुबैर। आमतौर पर ये ब्लड किसके पास जाता? हार्ट के पास। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पहले ये तीनों पाइप आपस में मिल जाएंगे, तीनों पाइप आपस में मिल जाएंगे, मिलके एक मोटा पाइप बनाते हैं। ये लिवर के पास ये लोग क्यों गए यार? ताकि कोई जहरीला माल हो तो लिवर उसको निकाल ले। बोलो यार, जाना किसके? अबे ओए बैठ बे। अरे कितना वॉशरूम भाई, वॉशरूम पेशाब करेंगे। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक यार, ह्यूमन फिजियो की जान है ये भाई। लो, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर करने जा रहे हैं और रिलैक्सेशन ऑफ यूरेथ्रल स्पिंटर। अभी पीएच पूछ लेंगे तो बता देंगे 6। अब पूछेंगे हम इनसे लौटते वक्त, ग्लूकोज निकलेगा तो ग्लाइकोसूरिया, कीटोन बॉडी निकलेगी तो कीटोन यूरिया। कोई किट तो इनके पास है ही नहीं, बस हमें ये बता दें ग्लूकोज चेक कैसे किए थे। अब सुनो, एक शब्द होता है पोर्टल सिस्टम। कौन सा सिस्टम? पोर्टल सिस्टम। कोई पाइप है? पाइप है, पाइप पाइप है, पाइप। जल्दी पूछो, कोई पाइप है? पूछो पाइप पाइप पाइप। लिखो पोर्टल सिस्टम। अरे यार, आज R1 में शुरू करना है मुझे प्लांट किंगडम। अरे एक पाइप दे दो यार कहीं से, पाइप। इधर ओए पकड़े, खड़ो। पाइप वाइब्रेट कर रहा है।
मैं एक अंग हूं, तुम एक अंग हो। मैंने कहा था ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो बॉडी के डिफरेंट अंगों को कनेक्ट करता है, चिपकाता है। मैं चाहता हूं, मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूं, तुम उधर से निकाल लेना, ठीक? रुकोगे, अभी देने तो दो। जब मैं इधर से दूंगा तो आप उधर से ले लीजिएगा। ये ब्लड का एक पाइप है। ब्लड में कुछ भी डालना है और ब्लड से कुछ भी निकालना है। कौन सा पाइप इस्तेमाल होगा? कौन सा पाइप इस्तेमाल होगा? पक्का बोलो यार। तेरा पेन का कैप दो बहन, पेन का कैप दो। बायोलॉजी रटी नहीं जाती है मुन्ना, समझी जाती है। मैं कुछ डाल रहा हूं, उधर से निकालेगा। कैपलरीज में कुछ डाला, देखो वो निकला, देखा निकला। दिस इज पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम का मतलब कैपलरी से शुरू, कैपलरी पर खत्म। ये कब इस्तेमाल होता होगा? जब एक अंग कुछ डालता हो, उधर से दूसरा अंग कुछ निकालता हो। हाँ, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। कैपलरी से शुरू, कैपलरी पे खत्म। तीन तरीके का पोर्टल सिस्टम हम पढ़ते हैं। रीनल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाशियल पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। आज सिर्फ एक सीखेंगे, बाकी दो के नाम भूल जाइए। पोर्टल सिस्टम समझ गए? कैपलरी से शुरू, पक्का भाई। स्टमक में कुछ डाल रहे, अरे यार कुछ सुन ही नहीं रहा है। मम्मी बता देगा, माँ गाल खींच रहे थे। स्टमक में आपने जो खाया, इंटेस्टाइन में जो गया, वो किसमें गया? कैपलरी में। कैपलरी से किसके पास पहुंच रहा है? लिवर के पास। हटाओ, सीधे हाइट को भेजे, ब्रोइन को भेजो, मार डालो आदमी को। नहीं, अरे पागल हो गए क्या? सही इतना मत जो सही है। अच्छा 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 अच्छा, लिवर बेटा, लिवर तुम तभी कुछ निकाल पाओगे जब यहां पर भी क्या हो? कैपलरी। कैपलरी से शुरू, कैपलरी पर खत्म। ये ब्लड वापस जा रहा है कि वापस? तो ये इसके नाम में क्या होगा? वेन। पूरा नाम होता है हिपैटिक। हिपैटिक मतलब लिवर। हिपैटिक पोर्टल नहीं होता बेटा, पोर्टल। हिपैटिक पोर्टल वेन। ये जो मोटी सी वेन है, इसका नाम क्या है? हिपैटिक पोर्टल वेन। समझ ही नहीं रहे यार। पूछेगा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम किसके किसके बीच है? स्टमक, इंटेस्टाइन और लिवर के बीच में। क्लियर हो तो हाँ बोल दो यार। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्प्लीन को इंक्लूड मत करना। एकदम क्लियर है ये बात? ओके। दो आर्टरी के नाम देखो। डायाफ्राम को जो ब्लड देने जाएगी उसका नाम होता है फ्रेनिक आर्टरी। फ्रेनिक का मतलब इसलिए नहीं बताया क्योंकि सिर्फ एक जगह इस्तेमाल हो रहा है। लिवर को जो ब्लड देने जा रही है उसका नाम क्या है? हिपैटिक आर्टरी। पहले बताओ, यहां तक का सर्कुलेशन एकदम क्लियर हो चुका है। अब गंदा गंदा ब्लड लिवर से होता हुआ किसके पास जाएगा? हार्ट। बोलो यार। लिवर नीचे है कि ऊपर है? नीचे, इंफीरियर वेना कावा। बोलो यार। इसका नाम होता है हिपैटिक वेन। प्लीज मेरी बात गौर से सुनो बेटा। हिपैटिक पोर्टल वेन ये है जो स्टमक, इंटेस्टाइन से ब्लड किसको ला रही है? लिवर को। और लिवर से ब्लड लेकर कौन जा रहा है हार्ट के पास? हिपैटिक वेन। इसका मतलब अगर एग्जाम में पूछे लिवर तक ब्लड कहां कहां से पहुंच रहा है? दो जगह से। बेटा पोस्टमार्टम कर दूंगा एनसीईआरटी का, बस साथ देते रहो मेरा। लिवर को ब्लड दो जगह से जा रहा है। एक हिपैटिक आर्टरी से, हिपैटिक सीधा बैठ जा। एक हिपैटिक आर्टरी से, हिपैटिक आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। क्या कर रहे हो यार? और हिपैटिक पोर्टल वेन से डीऑक्सीजनेटेड। हिपैटिक आर्टरी से ब्लड इसलिए जा रहा है कि लिवर क्या कैसा ब्लड पाए? ऑक्सीजनेटेड। हिपैटिक पोर्टल वेन से इसलिए जा रहा है कि लिवर जहरीले माल निकाल ले। क्लियर है तो हाँ बोल दो। बोलो यार। सारे नाम सुना दोगे? चलो। डायाफ्राम को ब्लड कौन देगा? फ्रेनिक आर्टरी। हम अंग का नाम लेंगे, अब भनाभन बोलते जाइएगा, नॉन स्टॉप। डायाफ्राम, डायाफ्राम। लिवर को कौन ब्लड देगा?
लिवर को कौन ब्लड देगा? लिवर को ब्लड कौन देगा? हेपेटिक आर्टरी। अच्छा ये बताओ उसको क्या नाम है, सीलियक आर्टरी से कितनी ब्रांच निकलेंगी? 2। एक कहलाएगी गैस्ट्रिक आर्टरी, हाँ एक सेकेंड, एक कहलाएगा गैस्ट्रिक आर्टरी और एक कहलाएगा स्प्लीनिक आर्टरी। बोलो भैया। अच्छा इसके बाद मैंने आपसे कहा कि आपका स्प्लीन को ब्लड कौन देने जाएगा? स्प्लीनिक आर्टरी। लिवर को कितनी आर्टरी ब्लड देने जा रही हैं? 5। कितनी? लिवर को 2 आर्टरी ब्लड देने जा रही है। कौन कौन सी? हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन, और इसके साथ साथ क्या? हेपेटिक आर्टरी। एकदम क्लियर है? अच्छा अब मेरी बात सुनना, इधर सुनते जाओ मेरी बात। सीख गया? कसम से इसको ड्रॉ करोगे? हाथ ऐसे करो, हाथ देखो, अंगूठा है, अंगूठा, अंगूठे के ऊपर जो हड्डी है ये वाली, अंगूठा ऐसे करो, ऐसे, ये हड्डी, ये हड्डी, ये हड्डी होती रेडियस। आप ऐसे कहते रेडियस हलना, हवे में कह रहा क्या? अंगूठे के साइड रेडियस और छोटी उंगली के साइड अल्ना। ये भी आगे जाकर 2 पार्ट में डिवाइड कर जाएगी। नाम सोचो क्या होगा? रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी। हाँ अब खींचो इसे, रेडियल और अल्नर, जल्दी खींचो, इसे देखकर ज्यादा क्लियर हो जाएगा सारी आर्टरी। हो गया? सामने देखिएगा, खींचो, खींच लिया? चलो सामने बोर्ड की तरफ देखिए, गौर से देखिएगा। ये आपको एक काली काली लाइन दिख रही है, काली काली लाइन दिख रही है। ये काली लाइन क्या हो सकती है? डायाफ्राम। इसी के ऊपर क्या रखा हुआ है? हार्ट। हार्ट का राइट साइड ऑक्सी की डीऑक्सी, डीऑक्सी, लेफ्ट साइड ऑक्सी। गौर से देखो, ये निकली है आर्क ऑफ एओर्टा। ये 2 आर्क ऑफ एओर्टा से निकली कोरोनरी आर्टरी। कैरोटिड ब्रेन की है भाई साहब, कैरोटिड कहाँ की है? ब्रेन की। ये कौन सी आर्टरी? कोरोनरी आर्टरी। अब आर्क ऑफ एओर्टा से कितने पाइप निकलेंगे? 3। 1 2 3। पहला वाला पाइप ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, क्योंकि इससे देखो ब्रैकिया मतलब आर्म को भी गया है और इससे राइट साइड के ब्रेन को भी गया है। बोलो यार। अब लेकिन ये कहलाएगी सब क्लेविकल, क्योंकि ये क्लेविकल के नीचे से गई है। जो अंगूठे साइड गई है वो क्या कहलाएगी? रेडियल, और जो छोटी उंगली के साइड गई है वो अल्नर। क्लियर हो तो हाँ बोल दो यार। दूसरी वाली आर्टरी सीधे ब्रेन के लेफ्ट साइड को गई है। अरे दूसरी वाली आर्टरी सीधे ब्रेन के किधर जाएगी? लेफ्ट साइड। क्या बोलोगे? लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी। तीसरी वाली लेफ्ट ब्रैकियोसेफेलिक, लेफ्ट सब क्लेविकल आर्टरी। आगे जाकर रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी। एकदम क्लियर हो गया होगा। अब इधर देखो बेटा, इधर ये है तुम्हारा लिवर, ये है स्टमक। आप कहोगे सर स्टमक यहाँ कहाँ होता है? अरे बेटा फिर दिखेगा नहीं ना पीछे तक। इस हॉल में तो एक बार दिख भी जाएगा, मेन वाले हॉल में तो कुछ नहीं दिखेगा फिर। अब इधर देखो, इधर डायाफ्राम के नीचे का माल, ये क्या हो गया? स्टमक। ये क्या हो गई? इंटेस्टाइन। और स्टमक के नीचे क्या होती है? स्प्लीन। इधर देखो आर्क ऑफ एओर्टा से, इसमें देखोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। मैंने कहा था एक मोटी सी आर्टरी निकलती, सीलियक आर्टरी। बोलो यार। सीलियक आर्टरी कहाँ गई भैया? आगे जाकर स्प्लीन को ब्लड दी स्प्लीनिक आर्टरी, और स्टमक को ब्लड दी गैस्ट्रिक आर्टरी, और एक निकली कौन सी? मिसेंट्रिक आर्टरी। अरे इंटेस्टाइन को ब्लड दिया। अब ये तीनों गंदा गंदा ब्लड स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन से हिपैटिक पोर्टल वेन लाकर किसको दे रही है? लिवर। दिख रहा है? एकदम क्लियर। बोलते ही नहीं हो भैया। अच्छा ये बताओ जल्दी से, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, लिवर से, लिवर को सीधा ब्लड देने कौन गई थी? हिपैटिक आर्टरी। और ये हिपैटिक वेन ब्लड लेकर आ गई इंफीरियर वेना कावा से। ऊपर से गंदा गंदा ब्लड सुपीरियर वेना कावा। मेन चीज़ तो देखा ही नहीं मुन्ना, ज़रा गौर से सामने देखो, ज़रा गौर से सामने देखो। ये हर्ट का बैक साइड है, तो बताइए ये एओर्टा कौन सी होगी? डोर्सल या वेंट्रल? और उससे गई है ब्लड देने रीनल आर्टरी।
दिस इज एंटायर एंड कंप्लीट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।